हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरोपियन सिंह। और आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। जो लोग पोलैंड में ऑलरेडी वर्क परमिट के ऊपर काम कर रहे हैं और जो लोग इंडिया से या फिर किसी और कंट्री से पोलैंड वर्क परमिट के ऊपर आ रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। कि न्यूज़ ये है कि मीन्स के आज से 1 जुलाई जो पोलैंड की मिनिमम वेज है वो इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ होके हो जाएगी 4300 ज़्लॉटिस। ठीक है, अगर हम यूरो में बात करें तो इट विल बी ऑलमोस्ट 1000 यूरोज़। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। मिनिमम वेज जो पोलैंड की है वो इंक्रीज़ हो जाएगी आज से। और जो लोग ऑलरेडी पोलैंड में वर्क परमिट के ऊपर काम कर रहे हैं उनको एक एनेक्स पेपर मिलेगा। मैं अपना एनेक्स पेपर आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये मेरा पुराना वाला जो पिछले टाइम जो वेज इंक्रीज़ हुई थी उस टाइम का है एनेक्स पेपर। ऐसा कुछ पेपर होगा और नीचे आपको यहाँ पे साइन करने पड़ेंगे आप अपने, जैसे मैंने किए हैं, और यहाँ पे कंपनी की स्टैंप और साइन होगा। और आई थिंक मेरा ये वाला जो सैलरी इंक्रीज़ हो रही है इसका भी एक हफ़्ते के अंदर अंदर मेरे को एनेक्स पेपर मिल जाएगा। तो सो मेक श्योर कि आपकी कंपनी ने आपको एनेक्स पेपर दिया हो और आपसे साइन लिए हों, और आपकी जो सैलरी है, जो मिनिमम वेज है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अभी जो करंट जो इससे पहले थी वो हमारी मिनिमम वेज कितनी थी, 4242, राइट, 4242 ज़्लॉटिस। बट राइट नाउ इट विल बी फ्रॉम जुलाई 1 ये हो जाएगी 4300 ज़्लॉटिस। ठीक है, और सेकंड चीज़ मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आपने पोलैंड का वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ है उसमें एक चीज़ आपको ज़रूर देखनी है कि जो आपकी मिनिमम वेज है वो 4300 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर वो 4300 से कम होगी तो आप उसके बेसिस के ऊपर, उस वर्क परमिट के बेसिस के ऊपर टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते हो। मेरे पास रिसेंटली एक वर्क परमिट आया था, ठीक है, जिसमें मिनिमम वेज तो ठीक थी बट उसके जो वर्किंग आवर्स थे वो कम थे। आपके जो वर्किंग आवर्स हैं जो वर्क परमिट के ऊपर मेंशन किए होंगे वो 156 मीन्स के 156 से कम नहीं होने चाहिए, और मिनिमम वेज 4300 से कम नहीं होनी चाहिए फ्रॉम जुलाई 1। ठीक है, जो वर्क परमिट इससे पहले इशू हुए हैं उस पर हो सकती है, उस पर आपकी सैलरी 4242 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये एक फुल टाइम वर्क परमिट है तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं बट वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। ठीक है, तो वर्क परमिट तो उनके पास भी होता है ना, जो स्टूडेंट्स होते हैं। बट उनका जो टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड होता है वो उनकी स्टडी के बेस के ऊपर बनता है। ठीक है, उनकी जो जॉब होती है उसके बेस पे नहीं बनता है। इसका रीज़न क्या है? इसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि वर्किंग आवर्स ही कम है। ठीक है, वो मिनिमम वेज जो है जिस कंट्री की, ठीक है, उसको मीट ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, दैट्स वाई जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड होता है वो उनकी स्टडी बेस के ऊपर बनता है, ना कि उनकी जॉब बेसिस के ऊपर, क्योंकि उनके वर्किंग आवर्स एंड मिनिमम वेज कम होती है वर्क परमिट के ऊपर, क्योंकि वो फुल टाइम जॉब नहीं होती, वो पार्ट टाइम जॉब होती है। तो इसीलिए अगर आप फुल टाइम किसी कंट्री में वर्क करने जा रहे हो तो आपके वर्क परमिट के उस कंट्री की मिनिमम वेज होनी ही चाहिए, अदरवाइज यू विल बी नॉट एबल टू अप्लाई फॉर द टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड। Got it? So this is all about the video, and like it, share it, and subscribe to my channel European Singh. See you in the next video. Till then, take care and have a nice day.